हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्रेट पोर्शन मैथ्स क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। क्लास 10 में चैप्टर 6 में है ये थ्योरम 6.1, जिसकी स्टेटमेंट बोर्ड पर लिखी हुई है। यहाँ कहा है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल which meets another two sides in two distinct points, then other two sides are divided in the same ratio। अगर हम किसी ट्राइंगल में किसी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रा करें तो वो लाइन जो बाकी दो साइड बची हुई हैं उनको 2 पॉइंट्स पर मिलेगी, और वहां पर जहां पर मिलेगी उससे उन दोनों साइड्स के जो दो पार्ट हो गए उनके जो रेशियोज हैं वो सेम होंगे। ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए हम इसको प्रूव करेंगे। तब तक एक बार स्टेटमेंट को इरेज कर देते हैं। लेट्स कंसीडर ए ट्राइंगल एबीसी। चलिए मान लेते हैं हमारे पास एक ट्राइंगल एबीसी है और इसकी एक साइड बीसी के पैरेलल हमने एक डीई लाइन ड्रा की है। बीसी साइड एक लाइन के पैरेलल बहुत सारी लाइंस हम ड्रा कर सकते हैं, उनमें से एक लाइन डीई है जो एबी और एसी को पॉइंट डी और ई पर मिलती है, और ये डीई जो लाइन है ये बीसी के पैरेलल है। हमें प्रूव करना है कि जो दो AB और AC के जो पार्ट्स हो गए हैं, सेगमेंट्स हो गए हैं AD एंड BD, इधर AE एंड AC, ये प्रोपोर्शनल है, यानी कि AD अपॉन BD इक्वल है AE अपॉन EC, और इसलिए इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहा जाता है, क्योंकि साइड्स को ये सेम रेशियो में डिवाइड करती है। प्रोपोर्शनल होते हैं उन साइड्स के पार्ट जो डिवाइड होते हैं। तो हमें प्रूव करना है कि AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। तो हम लिख लेते हैं इसको यहाँ पे, लेट ABC इज ए ट्राइंगल, और ABC ट्राइंगल में हमारे पास DE BC के पैरेलल है, इन विच DE पैरेलल टू BC। ओके, टू प्रूव हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट AD अपॉन BD इक्वल है AE अपॉन EC। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें दो चीजों का पता होना जरूरी है। एक तो ये कि हम जब किसी ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं तो हम 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट निकालते हैं, पुट करके करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि किसी ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड है वो उसके एक्सटीरियर में हो सकता है। मान लीजिए हमारे पास एक PQR एक ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल का हम एरिया निकालना चाहें। अगर हम QR बेस को कंसीडर करें तो इसका जो एल्टीट्यूड है वो एल्टीट्यूड इसके एक्सटीरियर में है, ये जो हाइट है। तो अब हम इसका एरिया निकालने के लिए 1/2 बेस जो है QR और हाइट, ये हमारे पास जो एल्टीट्यूड है इस ट्राइंगल का QR बेस के अकॉर्डिंग, जो कि ट्राइंगल के एक्सटीरियर में है। तो ये चीज आपको समझ में आनी जरूरी है। दूसरा ये कि जब भी हम सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, मान लीजिए ये पैरेलल लाइंस हैं और इन पैरेलल लाइंस के सेम बेस के ऊपर अगर हम कितनी भी ट्राइंगल्स बनाते हैं जो इन पैरेलल लाइंस के बीच में जाएं पूरे ऊपर तक, तो उन ट्राइंगल्स का जो एरिया है वो सेम होता है। इस शेडेड ट्राइंगल का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल होगा, यानी कि सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में अगर ट्राइंगल्स लाई करती हैं तो उनका एरिया सेम होता है। और इन्हीं दो चीजों का हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हमें जरूरत पड़ेगी कि इसको प्रूव करने के लिए, और कंस्ट्रक्शन ये रहेगी कि हम D पॉइंट से AC पर एक एल्टीट्यूड डाल लेंगे, लेट DM परपेंडिकुलर टू AC, और E से हम AB पर एक एल्टीट्यूड डाल देंगे, मान लीजिए इसका नाम N है। ओके, तो हम यहां लिखेंगे ड्रा DM परपेंडिकुलर टू, DM हमने AC पर डाला है, एंड EN परपेंडिकुलर टू वो हमने AB पर ड्रॉ किया है। ठीक है, उसके बाद हम BE और CD को ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन BE एंड CD, ज्वाइन BE एंड CD। अब हमारा प्रूफ शुरू होता है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें हम करेंगे क्या। हम यहाँ पर दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले तो ADE ट्राइंगल का एरिया और उसके साथ नीचे ट्राइंगल BDE का
ट्राइंगल का एरिया। अब ट्राइंगल का एरिया का रेशियो का क्या मतलब है, तो इसलिए है क्योंकि हमारे पास एडी और बीडी का रेशियो, लेफ्ट साइड में हम चाहिए एडी और बीडी का रेशियो, तो राइट में चाहिए एई और ईसी का रेशियो। तो यहाँ पर हम एडी ट्राइंगल का बेस कंसीडर करेंगे और बीडी ट्राइंगल का बीडी बेस कंसीडर करेंगे और इन दोनों बेस का रेशियो आएगा। देखिए कैसे करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ट्राइंगल बीडीई इक्वल टू, अब एडीई ट्राइंगल का एरिया निकालना है हमें, किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास कई फॉर्मूले होते हैं, उनमें से एक ये है कि 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, तो 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, और नीचे भी ट्राइंगल का एरिया है तो सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। ओके, अब हम वैल्यू जो हमारे पास उनको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे 1/2 बेस एडी की ट्राइंगल का बेस एडी, अब बेस एडी लिया हमने तो इसके अकॉर्डिंग एल्टीट्यूड जो है वो एनई है या ईएन कह सकते हैं इसको हम, अपॉन 1/2 ट्राइंगल बीडीई, बीडीई का बेस बीडी, अब बेस बीडी है इस ट्राइंगल बीडीई का बेस बीडी, तो इस बीडी के अकॉर्डिंग एल्टीट्यूड इसके एक्सटीरियर में है ईएन। अब यहाँ पर 1/2 से 1/2 कट गया, ईएन से ईएन कट गया, ये आ गया हमारे पास एडी अपॉन बीडी, और इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है एरिया एडीई अपॉन एरिया बीडीई, इक्वेशन नंबर 1, यानी ट्राइंगल एडीई और ट्राइंगल बीडीई के एरिया का रेशियो हमारे पास एडी अपॉन बीडी आ गया। ओके, आफ्टर दैट ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ट्राइंगल सीडीई, इस बार हम ऊपर तो ट्राइंगल एडीई ही लेंगे, नीचे हम ट्राइंगल सीडीई ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर एडीई का बेस एई कंसीडर करेंगे इस बार और सीडीई का बेस सीई कंसीडर करेंगे। तो वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे 1/2 बेस एई मल्टीप्लाइड बाई हाइट, एई बेस के अकॉर्डिंग जो एल्टीट्यूड है वो डीएम अपॉन 1/2 सीडीई का बेस सीई मल्टीप्लाइड बाई हाइट डीएम, जो सीडीई ट्राइंगल है सीई बेस के अकॉर्डिंग इसका एल्टीट्यूड जो वो एक्सटीरियर में है, 1/2 से 1/2 कट, डीएम से डीएम कट, ये अपने पास आ जाएगा एरिया एडीई अपॉन एरिया डीसीई इक्वल टू एई अपॉन सीई, एई अपॉन सीई, इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखते हैं तो क्या देखते हैं, ऊपर एडीई है इसमें भी ऊपर एडीई है, नीचे बीडीई इसमें सीडीई, और हमें इन दोनों की राइट हैंड साइड्स जो हैं दोनों इक्वेशंस उनको इक्वल प्रूव करना है, एडी अपॉन बीडी इक्वल टू एई अपॉन ईसी टू बी प्रूव्ड इक्वल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीडीई और सीडीई ट्राइंगल को देखते हैं, बीडीई ट्राइंगल बेस डीई पर और सीडीई ट्राइंगल भी बेस डीई पर है और डीई पैरेलल टू बीसी, यानी दोनों ट्राइंगल सेम बेस पर हैं और सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करती हैं, तो इन दोनों का जो एरिया है वो इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्राइंगल एडीई एंड ट्राइंगल सीडीई लाई ऑन सेम बेस डीई एंड बिटवीन डीई पैरेलल टू बीसी, सेम पैरेलल पेयर डीई पैरेलल टू बीसी के बीच में लाई करते हैं और सेम बेस पर लाई करते हैं, तो हम कंक्लूड करते हैं कि सो एरिया बीडीई इक्वल टू एरिया सीडीई, दोनों का एरिया जो है वो सेम है। यहाँ पर एडीई ट्राइंगल की बजाय बीडीई ट्राइंगल आएगा, एडीई बाय मिस्टेक लिखा गया है क्योंकि एडीई ट्राइंगल सेम बेस पर है लेकिन सेम पैरेलल्स के बीच में नहीं है। बीडीई ट्राइंगल और सीडीई ट्राइंगल, ये दोनों जो ट्राइंगल हैं सेम बेस डीई पर हैं, एडीई का भी बेस डीई है बट वो सेम पैरेलल से बाहर चली जाती है। ठीक है, तो एरिया बीडीई इक्वल टू एरिया सीडीई, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी अपने पास ये। ओके,
इट इज इक्वेशन नंबर 3। अब फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड और थर्ड इक्वेशन से हम क्या देखते हैं कि ADE और ADE ऊपर, BDE और CDE भी इक्वल हो गए, तो यानी कि इनकी राइट हैंड साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। हम लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन से वी कैन कंक्लूड दैट AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC, यानी कि ये दोनों साइड्स सेम रेशियो में डिवाइड हो रही हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो कमेंट करके बताना ना भूलिएगा कि आपको कैसे लगी, और शेयर करना भी ना भूलिएगा, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।